Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It's a joy to see you today. आप सभी से ऐसे मिल पाने में हम बहुत ही आनंदित हैं। We have been studying Isaiah 55 हम यशायाह 55 में मनन कर रहे थे and we've already finished studying from verse 6 to verse 8, verse 9. हम वर्स 6 से वर्स 9 तक हमने पूरा कर लिया है मध्यन करके। Let me quickly remind you what we spoke about last time. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या मनन किया था। The Lord gives an invitation to leave our thoughts and our ways and adopt His thoughts and His ways. परमेश्वर हमें यहाँ एक न्योता देता है कि हम अपना जो सोच और जो विचार है उसको छोड़कर हम परमेश्वर का जो सोच है और परमेश्वर का जो राह है, जो गति है, उसको हम अपना ले। It is because His ways and His thoughts are far higher than our ways and our thoughts. क्योंकि उनका जो सोच और उनका जो गति है वो हमारे सोच और हमारे गति से बहुत ही ऊंचा है। I want to add to that a very important word. और आज मैं उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ना चाहता हूँ। It's the word repentance. और वो है पश्चाताप करना। Repentance means change of mind. और जो पश्चाताप वो शब्द का अर्थ है कि अपने मन को बदलना। Wherever you read the word repentance in the Bible, the very meaning, the literal meaning of the word is to change your thoughts. अब जब बाइबल में कहीं भी जब आप पश्चाताप के बारे में पढ़ते हैं, उसका अर्थ ये है कि आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, उसको बदलना। Jesus preached it. That was his main sermon. और यीशु मसीह ने इसका प्रचार किया था और वही उनका जो सर्मन था, जो प्रचार करने का विषय था, एक महत्वपूर्ण विषय यही था। Even John the Baptist preached on repentance. और यूहन्ना जो बैप्टिस्ट देने वाला था, उसने भी इसके बारे में पश्चाताप करने के बारे में सिखाया था। In fact, the first message Jesus preached was on repentance. और यीशु मसीह ने जो पहला जो वचन है जो प्रचार किया था, वो पश्चाताप करने के बारे में ही प्रचार किया था। He says, repent for the kingdom of God is near. और उन्होंने ये बोला था कि पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो नजदीक है। In other words, he was saying, change your thoughts and think the way God thinks because God's kingdom is near. और दूसरे शब्दों में इसका ये अर्थ था कि अपने मन को फिराओ, अपने जो सोच विचार है उसको बदलो, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत ही निकट है। Now, when God speaks like this, there is a very big question that rises. और जब परमेश्वर ऐसे प्रकार से बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है जो उत्पन्न होता है। How can I think the way God thinks? मैं कैसे, जब परमेश्वर जैसा सोचता है, मैं कैसे वैसा सोच सकता हूँ? How can I know what God thinks? मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर क्या सोचता है? It's not like I'm hearing any audible voice of God. और ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूँ। So how can I know what the thoughts of God is? और मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर का जो सोच है वो क्या है? And the Bible gives us a very good news. और जो वचन है वो हमें बहुत ही अच्छा एक सुसमाचार को सुनाता है। God's word, this Bible is the thoughts and the mind of God revealed to you and me. और ये जो वचन हम पढ़ते हैं, यही परमेश्वर का जो सोच है, जो विचार है, उनका जो मन है, यही वो है। God's purposes is revealed in this Bible. और परमेश्वर का जो योजना है वो इस वचन में प्रकट हुआ है। You can get to know who God is and you can get to know who you are when you read the scripture. आपको ये वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है और आप कौन हैं। You can know how God thinks and what God thinks. और आप जब ये वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोचता है और परमेश्वर कैसे सोचता है। Having that in mind, today we're going to read verse 10 and verse 11. और वही मन में रखते आज हम वचन 10 और 11 पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। Here the Bible talks about God's word. और यहाँ वचन परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। And the scripture says his word comes in two ways.
और वचन यहाँ बताती है कि उनका जो वचन है, उनका जो वाक्य है वो दो प्रकार से आता है। It comes like the rain and it comes like the snow. वो वर्षा के रूप में आता है और वो हिम के रूप में आता है। Everybody likes it when God's word comes as a rain. और सभी को पसंद है जब परमेश्वर का जो वचन है वो बरसात के रूप में जब आता है, Because it's not very hard, the ground easily absorbs it. क्योंकि वो बहुत कठोर नहीं है और जो भूमि है वो उसको अच्छे से ले लेती है। But there are some places where even if there is a heavy rain, the ground, if you little dig it, it will still be dry inside. पर ऐसे बहुत ही जगह होते हैं जहां अगर बहुत जोर से बारिश क्यों ना आया हो, अगर आप थोड़ा उस जमीन को खोदे तो बस थोड़ा ही उसका जो पार्ट है वो भीगा होता है और उसके नीचे जब आएंगे तो वो सूखा होता है। And so many times there are certain areas in our life where our heart is very hard. और वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सी ऐसे एरियाज है, बहुत ही ऐसे जगह है जहां हमारा हृदय जो है वो बहुत ही कठोर है। And for such places, God's word comes as a snow. और ऐसे जगहों के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो हिम के जैसे आता है। And when snow comes and falls on such ground, slowly the water goes deep inside and the entire ground gets wet. और जब हिम ऐसे जगहों पे पड़ता है तो धीरे से वो हिम जो है वो पिघलने लगता है और वो जो मिट्टी है उसको वो ले लेती है। And for such places, the snow is far better and useful than the rain. और ऐसे जगहों के लिए जो हिम है वो बारिश से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। It's a blessing to that और place. उस जगह के लिए वो एक आशीष है। The same way, God's word comes to us like a rain to comfort us and to build us. और ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन है हमें कंफर्ट करने के लिए, संतावना देने के लिए और हमें बनाने के लिए उनका वचन वर्षा की तरह आता है। At the same time, His word also comes like the snow that corrects us and rebukes us. It's difficult to hear it. और जो परमेश्वर का वचन है वो फिर हमारे जीवन में हिम के जैसे आता है कि हमें वो सुधार सके, हमें करेक्ट कर सके, जो हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। But it's important to hear that too. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसे भी हम सुने। Why is it important to hear? क्यों ये सुनना बहुत ही जरूरी है? Here the Bible gives us two reasons in these two verses. और यहाँ जो वचन है वो हमें दो ऐसे कारण को बताता है। One, it says it makes the land produce and bear fruit. और पहला जो कारण है वो ये बताता है कि वो उस भूमि को फसल उपजाने के लिए उसे वो तैयार करता है। The word has the ability to make a land bear fruit. और जो वचन है वो उसमें ये क्षमता है कि वो एक भूमि को फसल उपजाने के लिए प्रयोग कर सकता है। The same way God's word will make you successful. और वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो आपको सफल बनाएगा। God's word will make you blessed. और परमेश्वर का जो वचन है वो आपको आशीषित बनाएगा। Second reason given here, और दूसरा जो कारण यहाँ है, the Bible says once His word proceeds, it will always accomplish what it is sent for. और उसका जो दूसरा कारण है उसका ये अर्थ है कि जब उनके मुंह से कोई बात जो निकलती है वो जिस कारण से वो निकला गया है उससे वो पूरा करता है। Just like how the rain and the snow will not return without watering the land, God's word will produce the reason for which it has come. जैसे बारिश और हिम जब जमीन पे गिरता है वो फिर वापस नहीं जाता जब तक वो जमीन को पानी से भर ना दे, वैसे ही परमेश्वर का वचन जब निकलता है उनके मुंह से वो उनके और फिर वापस नहीं जाता जिसके लिए वो भेजा गया है। That's why it's important to search God's word to know what it is talking about in the areas of life where we are struggling. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को खोजना बहुत ही जरूरी है, ये जानने के लिए कि वो वचन हमें क्या बता रहा है हमारे जीवन के क्षेत्रों में। If you are struggling with holiness, अगर आप पवित्रता में स्ट्रगल करें, आप पवित्रता की जीवन जी नहीं पा रहे हो, search the scriptures on that topic. अब वचन को उसी टॉपिक पे, उसी पवित्रता के लिए आप खोजिए। And then that word, once it is in your heart, it will make you be a holy person. और जब वो वचन आपके हृदय में आ जाएगा तो वही वचन आपको पवित्र होने के लिए सहायता करेगा। You don't have to force yourself, you will love to be the right person. आपको अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं होगी, पर आप खुद ही एक पवित्र इंसान बन जाएंगे। If you're struggling in your finances, यदि आप अपने अर्थव्यवस्था में आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, search the scriptures on the blessings of the Lord.
और वचन को परमेश्वर की आशीष क्या बताती है उसमें आप खोजी कीजिए। When that word gets into you, it will make you be a financially successful person. और जब वो वचन आपके हृदय में आएगा तो वो आर्थिक रूप से आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाएगा। If you're sick in your body, यदि आप अपने शरीर में रोगी है, search the scriptures on what the Lord says about healing. वचन में खोजी कीजिए कि परमेश्वर का वचन चंगाई के बारे में क्या बताता है। That how by his stripes you would be healed. और कैसे उनके कोरे खाने से आप चंगे हो गए हैं। As you hide his word in your heart, it will make you come out of that sickness and be completely healthy and healed. जब आप परमेश्वर के जो वचन है अपने हृदय पे जब आप उसको छुपाएंगे तो आप एक चंगे व्यक्ति बन जाएंगे। And so it's important, whichever area you're a failure, you're struggling, you search the scriptures and let God's word get into your life. और जिस भी क्षेत्र में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप असफल हो, उसी क्षेत्र में आप वचन को ढूंढिए और आप अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कीजिए। How do you take God's word into your heart? आप परमेश्वर के वचन को कैसे अपने हृदय में ले लेंगे? You read God's word, you meditate on God's word. आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उस पे मनन कीजिए। Your heart should be so full of God's word that out of the abundance of your heart, mouth should automatically speak God's word. आपका जो हृदय वो है वो परमेश्वर के वचन से पूरा होना चाहिए कि आपके हृदय के भरपूरी से आपका जो मुंह है वो परमेश्वर का वचन बोलने शुरू कर दे। Then God's word will make a fruitless person become fruitful. और तब एक परमेश्वर का जो वचन है वो एक जो फल नहीं देता वैसे व्यक्ति को एक फलवंत व्यक्ति बना देगा। I want you to know, no matter how big the problem is, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, if God's word proceeds from within your heart through your mouth, अगर परमेश्वर का जो वचन है वो आपके हृदय से आपके मुंह से होकर निकले, it will accomplish what it is sent for. और वो जिस रीजन के लिए उसे सेंड किया गया है, भेजा गया है, उसे वो पूरा करेगा। It will not return without accomplishing. और वो वापस नहीं आएगा उसे पूरा करे बिना। And so may God bless you and may God's word richly dwell in your heart. परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर का जो वचन है वो आपके हृदय में बना रहे। We will continue in the next episode. और हम जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम